अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, 17 फरवरी को सूरज ग्रहण एक्वेरियस में होने जा रहा है, जो ना सिर्फ एक फल्कियाती वाक़या है बल्कि रूहानी और नजूमी लिहाज से भी गैर मामूली ताकत रखता है। जब सूरज जैसा ताकतवर प्लैनेट चंद लम्हों के लिए साए में चला जाए तो समझ लें कि दुनिया की एनर्जी में एक खामोश इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। ये वो वक्त होता है जब कुदरत इंसान को रुक कर सोचने, खुद को पहचानने और ज़िंदगी की सिमत बदलने का मौका देती है। सूरज हमारी शख्सियत, ताकत, खुद एतमादी और ज़िंदगी के मकासद की अलामत है, और जब इसी सूरज पर ग्रहण लगता है तो इंसान के अंदरूनी निज़ाम में हलचल मच जाती है। कुछ पुरानी राहों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े बड़े फैसले करते हैं और कुछ नए ख्वाबों के ताक़ुब में आगे निकल जाते हैं। ये ग्रहण हमें पैगाम देता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम खुद को बदलें, अपनी सोच को वसी करें और अपनी तकदीर को खुद संवारें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सूरज ग्रहण तमाम 12 बरूज पर क्या असरात डालेगा, किन लोगों के लिए ये खुशखबरियाँ लाएगा और किन के लिए आजमाइश। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये मालूमात, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। सूरज ग्रहण का सबसे पहला असर एरीज यानी बुर्ज हमल वालों पर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग फितरी तौर पर जोशीले, बहादुर और जल्द फैसला करने वाले होते हैं। इस ग्रहण के दौरान एरीज अफराद को अपनी ज़िंदगी में बड़े फैसले करने का मौका मिलेगा, ख़ास तौर पर कैरियर और कारोबार के हवाले से। लेकिन एरीज जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए सब्र से काम लेना ज़रूरी है। टॉरस यानी बुर्ज सौर वालों के लिए ये वक्त माली मामलात, जायदाद और ख़ानदानी ज़िंदगी में तब्दीली का मैसेज लेकर आएगा। मुमकिन है कोई पुराना मसला हल हो जाए या कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आए, मगर ज़िद और हठधर्मी नुकसान पहुंचा सकती है। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के अफराद के लिए सूरज ग्रहण ज़हनी तब्दीली और सीखने के नए दरवाजे खोलेगा। तालीम, मीडिया, सोशल नेटवर्क और कम्युनिकेशन के शोबे में नुमायाँ तरक्की होगी, लेकिन ज़हनी दबाव और बेचैनी से बचने के लिए जेमिनी खुद को पॉजिटिव रखना ज़रूरी होगा। ये तीनों ज़ोडिएक साइन इस ग्रहण के ज़रिए सीखेंगे कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करने से होती है। कैंसर यानी बुर्ज सरतान वालों के लिए सूरज ग्रहण जज्बाती तब्दीलियों का सबब बनेगा। ये लोग ज़्यादा हसास होते हैं। इस वक्त रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। ख़ानदान, वालदैन और शरीके हयात के साथ ताल्लुकात पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। लियो वालों के लिए ये ग्रहण इज़्ज़त, शोहरत और क़यादत से जुड़ा हुआ है। इस दौरान इन्हें नया मकाम, नई ज़िम्मेदारी या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मगर गरूर और ख़ुद पसंदी लियो आपको नुकसान पहुंचाएगी। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो वालों के लिए ये वक्त खुद एहतसाबी और इस्लाह का होगा। सेहत, रोज़मर्रा ज़िंदगी और काम के तरीके में तब्दीली आ सकती है। बहुत से वर्गो अफराद अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला करेंगे। ये तीनों ज़ोडिएक साइन सूरज ग्रहण में सीखेंगे कि असल ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। लिब्रा वालों के लिए ये ग्रहण ताल्लुकात और शराकत दारी में अहम किरदार अदा करेगा। शादी, कारोबार, पार्टनरशिप और दोस्ती के मामलात में बड़े फैसले हो सकते हैं। इंसाफ और तवाज़ुन बरकरार रखना बेहद ज़रूरी होगा। बुर्ज स्कॉर्पियो यानी अकरब वालों के लिए ये वक्त गहरी तब्दीलियों का है। पुराने राज सामने आ सकते हैं, जज्बात में शिद्दत आएगी और ज़िंदगी का नया रुख मुतय्यन होगा। ये वक्त स्कॉर्पियो रूहानी बेदारी और ख़ुद शनासी का बेहतरीन मौका है। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस वालों के लिए ये ग्रहण सफ़र, तालीम और नज़रियात में तब्दीली लाएगा। मुमकिन है कि बैरून मुल्क जाने का मौका मिले या किसी नए मैदान में कदम रखा जाए। ये तीनों बरूज इस ग्रहण के ज़रिए सीख पाएंगे कि तब्दीली से डरना नहीं बल्कि इसे कबूल करना ही कामयाबी की कुंजी है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए सूरज ग्रहण कैरियर और समाजी मकाम में बड़ी तब्दीली ला सकता है। इन्हें अपनी मेहनत का सिला मिलना शुरू होगा, मगर जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व वालों के लिए ये ग्रहण सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। इनकी सोच, शख्सियत और ज़िंदगी का मकसद बदल सकता है। बहुत से अफराद नई राहों पर चलने का फ़ैसला करेंगे और माशरे में नुमाया मकाम हासिल करेंगे। पाइसिस यानी बुर्ज हूत के लिए ये वक्त रूहानियत, ख्वाबों और अंदरूनी सुकून से जुड़ा है। इस वक्त में पाइसिस अफराद ज़्यादा हसास हो सकते हैं। मनफी सोचों से बचना पाइसिस आपके लिए ज़रूरी होगा। ये तीनों बरूज इस वक्त ये समझेंगे कि असल कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि दिल का सुकून है। सूरज ग्रहण के दौरान तमाम ज़ोडिएक साइन को
کچھ خاص احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اس وقت غصہ، جلد بازی اور منفی سوچ سے بچنا ضروری ہے۔ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت دعا، تلاوت، ذکر میں گزاریں اور صدقہ ضرور کریں کیونکہ یہ اعمال نیگیٹو انرجی کو کم کرتے ہیں۔ اپنے ٹارگٹ سیٹ رکھیں اور فیوچر کی پلاننگ کریں۔ سوشل میڈیا پر غیر ضروری بحث سے بچیں اور اپنی انرجی کو پازیٹیو کام میں لگائیں۔ یاد رکھیں ویورز، یہ گرہن آپ کو توڑنے نہیں بلکہ نکھارنے کے لیے آیا ہے۔ سورج گرہن ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک باب ختم ہو کر ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو وے میں آگے بڑھیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ 17 فروری 2026 کا سورج گرہن تمام زوڈیک سائن کے لیے ایک نیا آغاز، نئی سوچ اور نئی سمت کا میسج لے کر آیا ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچاننے، اپنی طاقت کو جگانے اور اپنی تقدیر کو خود سنوارنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس لمحے کو سمجھ لیا تو آنے والا وقت ہمارے لیے خوشحالی، سکون اور کامیابی لے کر آ سکتا ہے۔ ہر زوڈیک سائن کے لیے یہ گرہن ایک خاص سبق رکھتا ہے، بس ضرورت ہے کہ اس سبق کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو مزید نکھاریں تو سورج گرہن کی پوزیشن کو، اس کے اثرات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو پازیٹیو وے میں آگے بڑھائیں۔ سورج گرہن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈر خوف سے آنکھیں بند کر لیں یا یہ کوئی ایسا بھیانک واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھیں ویورز، سورج گرہن کا مطلب آپ کی زندگی کے ایک باب کا ختم ہو کر اگلے باب کا شروع ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں، جو دکھ، جو تکلیفیں چل رہی ہیں ان کا اب خاتمہ ہو جائے اور اب آپ نئی خوشیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی پازیٹیوٹی آپ زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنی نیت کو صاف رکھیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں اور جو کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوا اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے اس کی ضرورت مند مخلوق پر ضرور خرچ کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کا مال و دولت پاک ہوگا بلکہ آپ اپنے ارد گرد پازیٹیو انرجی کو گین کر پائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔